Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss about the interview technique. इंटरव्यू टेक्निक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. एज यू वेरी वेल नो, दिस इज द टॉपिक ऑफ योर यूनिट 2 पार्ट. ये यूनिट 2 का आपका क्या है, टॉपिक है जैसे एज यू नो कि इंटरव्यू टेक्निक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. बिकॉज ये ऐसे टेक्निक है, हम लोग समटाइम्स इसको टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं फॉर गैदरिंग ऑफ डेटा. ठीक है, कोई भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो हम लोग टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसमें इंटरव्यू का बहुत अहम रोल है. इट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दिस पर्पस. सो लेट्स बिगिन. इस हम जैसे टेक्निक में हम ये देखते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इसके माध्यम से, इसके ज़रिए क्या होता है, जो क्लास में टीचर होती है वो डिफरेंट जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके एटीट्यूड, उनके इंटरेस्ट, उनके जो भी कोई ऐसी चीज़ जिसको वो जज करना चाहती है या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में वो सजेशंस लेना चाहती है, क्लास के बारे में कुछ पता करना चाहती है, देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर टीचर. ये टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो, जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब इंटरव्यू के लिए कुछ सम क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. तो उन क्वेश्चंस के ज़रिए वो अपने छात्रों का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट और भी कोई ऐसी चीज़ जिसको वो जानना चाहती है अपने क्लासरूम में, उसको जान सकती है. नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़. इंटरव्यू जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं. फर्स्ट इंटरव्यू जो पैटर्न है वो है व्यक्तिगत. ठीक है, जिसे आप देख रहे होंगे कि व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल. इसमें जो रिसर्चर है वो रिसर्चर की बात हम करेंगे. और अगर हम क्लासरूम की बात करेंगे, जो टीचर है हमारी वो क्या करती है कि अगर उसे कुछ ऐसी सूचनाओं को एकत्रित करना होता है तो वो क्या करती है, पर्सनली जो होते हैं, ऐसे रिसर्चर जो होते हैं, अनुसंधानकर्ता पर्सनली जो होते हैं वो अपने जो सब्जेक्ट है उससे मिलते हैं. वो ये जो क्वेश्चन उससे पुटअप करते हैं वो रिटन और ओरल यानी कि मौखिक और लिखित जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है. और जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनसे क्या होता है कि जब वो पर्सनली उनसे मिलते हैं तो वो उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले करके अपने सब्जेक्ट को, अपनी सब्जेक्ट की जिस विषय में वो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका बेहतर से स्पष्टीकरण ले सकते हैं और गहराई में उसको पूरी तरह से जान सकते हैं, उससे जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं. सेकंड है ग्रुप इंटरव्यू. ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, वो एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि समूह में क्या होता है, व्यक्तियों को एक साथ लेता है, समूह में एक साथ व्यक्तियों को बैठाता है. वो जो भी प्रश्न पूछता है वो सभी जितने भी वहाँ पे जैसे लोग जो रहते हैं, सदस्य जो होते हैं, वो सभी उसका आंसर करते हैं. और जो इस तरह से जो आंसर होते हैं तो विशेष प्रश्न विशेष के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, यानी कि जैसे कि हमने जब एक से लिया तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक सब्जेक्ट पे वो हमें पता चलेगा. लेकिन ग्रुप में क्या होता है, हमको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, क्योंकि वो ग्रुप में होता है इंटरव्यू, इसलिए हमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं समझ में आ जाते हैं. नेक्स्ट है टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू. दूरभाष और इलेक्ट्रॉनिक साक्षात्कार, यानी कि हम लोग इंटरव्यूज़ जो हैं, आज जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी के समय में जो अब इंटरव्यूज़ होते हैं वो टेलीफोन से, वो इलेक्ट्रॉनिक जो जितने भी डिवाइसेस हैं उनके थ्रू, हमारे अब तो ईमेल है, कंप्यूटर है, चैट रूम है, बहुत से वीडियोज़ हैं, तो इनके ज़रिए क्या होता है अब इंटरव्यू लिए जा सकते हैं. इससे क्या होता है कि अब जैसे जो ऑनलाइन चलने लगा है, ऑनलाइन अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपने जो सब्जेक्ट से रेपो भी बेहतर से बैठा पाते हैं. ऐसे कि फिज़िकल डिस्टेंस
जैसे कि अगर हम टेलीफोन से लेते हैं तो भी हम इतना मतलब ठीक है, उसमें भी हम उससे फिर मतलब अपना रेपो बैठा लेते हैं, अच्छे संबंध बना लेते हैं। लेकिन अगर हम उनसे ऑनलाइन फेस टू फेस बात करते हैं तो फिजिकल, जैसे हम लोग पर्सनली जो इंटरव्यू लेते हैं, तो जो पर्सनल इंटरव्यू के जो 100% जो चांसेस होते हैं वो ऑनलाइन में भी उसके चांसेस 90% मान लीजिए, नहीं 100%, तो 90% वो सक्सेसफुल किया जा सकता है। सो आजकल जो है, जैसे हमको कहीं दूर से किसी का इंटरव्यू लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया है, हमारी बहुत हेल्प की है। और तीसरा टाइप इसी पे डिपेंडेंट है, हमारा टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू। अब हम फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू पढ़ेंगे कि कितने तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर हम इसके, जैसे मैंने बताया कि हम इसके प्रारूप फॉर्मेट्स की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो स्ट्रक्चर्ड कहलाते हैं, संरचित। ठीक है, पहले वाले जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड और संरचित होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड और संरचित में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं उसमें पहले से ही, ठीक है, हम लोग अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि अभी हम लोग ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है संरचित में, स्ट्रक्चर्ड में, कि बेसिकली कि जो वो होते हैं, रिसर्चर होता है वो पहले से ही क्या करता है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको राइट डाउन कर लेता है। वो पहले से ही इस चीज़ को डिसाइड कर लेता है कि हमको जो अपने टॉपिक से रिलेटेड किन किन क्वेश्चंस को पूछना है, और ये जो डिसीजन है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करता है कि उसके जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी को क्या आंसर देने चाहिए। ठीक है, वो पहले से ही माइंड मेकअप इस पे करे रहता है, क्योंकि वो विशेषताओं अपने सब्जेक्ट के और गुणों से क्या होता है वो जानता होता है। तो उस हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन करता है अपने क्वेश्चंस का और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। क्योंकि बेसिकली जैसे मान लीजिए हम लोग किसी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि कैसे जान सकता है। हमने कहा कि हमको क्या करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के डिफरेंस देखने हैं कि विच इज़ बेटर, ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर है। तो हमने क्या किया, हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के BA डिपार्टमेंट के ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को क्या किया, अपना टारगेट बनाया कि हम इनसे क्या करेंगे, अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि रिसर्चर जो है वो पहले से ही अपने मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसके गुणों विशेषताओं को जानता होता है। तो इसीलिए मैंने ये बात कहा, क्योंकि वो जो उसका टारगेट है, जो सैंपल हैं, यानी कि जो BA के स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट लेवल के, वो उनका जो है माइंडसेट जो है अपने सैंपल का, उससे क्या होता है, उसको उसकी पहचान होती है। ठीक है, अभी क्या है कि ये क्या करते हैं कि इससे क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने पहले से ही स्ट्रक्चर में पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड होता है, हम लोग चेंज नहीं करते हैं। आंसर जो क्वेश्चन जो होते हैं जो उसमें लिखे होते हैं हम उसी को ही पूछते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो इंटरव्यू होता है वो वेल मैनेज्ड होता है, व्यवस्थित होता है, हमको बीच बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे हमारी समय की जो बर्बादी है वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, सेकंड है हमारा असंरचित इंटरव्यू। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड इसको कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है, दिस इज असंरचित या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें रिसर्चर अपने प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। और इसमें कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम कम होता है, बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड में इसी तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह ये है कि जब हम क्वेश्चन पहले से मान लीजिए कंस्ट्रक्ट किए हैं तो हमको कौन से क्वेश्चन को पूछना है हमको ये पूरी तरीके से पता होता है। हम अपने
अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, एक टाइम पीरियड होता है, हमको उसके अंदर ही क्या करना है, इंटरव्यू लेना है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, अपना पूरा क्वेश्चन आयर बना लिया। बट इसमें क्या होता है, मान लीजिए अनस्ट्रक्चर्ड में कि क्वेश्चन जो होता है वो रिसर्चर ऑन द स्पॉट भी बना देता है। तो जब ऑन द स्पॉट यानी कि जब वो इंटरव्यू ले रहा है उसी वक्त जब वो क्वेश्चन बनाता है, तो क्या होता है कि कभी कभी जो जैसे कहते नहीं है कि पाथ से भटक जाते हैं, पथ से, रास्ते से भटक जाते हैं और टॉपिक जो होते हैं कहीं और चलने लगता है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा भटकाव होने की आशंका ज़्यादा होती है। और इसमें जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, ठीक है, हमने कुछ भी पूछ लिया, हमने क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्ट ने मेरे कुछ दिया तो हमने कुछ भी रिलेट करके पूछ लिया। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक से अलग पूछ लिया, लेकिन कुछ भी का मीन्स ये है कि हमने क्या किया कि टॉपिक जैसे हमने उन्होंने जो हमारा सब्जेक्ट है उन्होंने जो आंसर दिया, हमने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, कुछ भी दूसरा पूछ लिया। तो क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्री डिसाइड नहीं होते हैं, हमने चेक नहीं किए होते हैं अपने क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की जो होती है वो थोड़ी कमी दिखाई इसमें पड़ती है, जबकि जो वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है, जबकि स्ट्रक्चर्ड जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी है, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता यानी कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो होती है वो बिल्कुल सही होती है, ठीक है। बस इसकी अगर हम अच्छाई की बात करें, जैसे मैंने अभी डीमेरिट्स की बात करी, इसकी अगर हम ये कहेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड की अच्छाई क्या है, तो इसमें ये है कि अगर आपकी मान लीजिए कुछ भी ऐसी बात है जिसमें आपको बीच में पूछना है तो आप उसको में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आप बाउंडेड है, आप बाउंडेड नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि आप पूरी तरह से किसी भी टॉपिक पर अगर आप बिल्कुल माइनर चीज़ों पे जाना चाहेंगे, सूक्ष्म चीज़ों पर जाना चाहेंगे, डिस्कशन करना चाहेंगे, तो आप उस पर भी चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आज इंटरव्यू के यूज़ से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है अब हम देखेंगे कि हमको इंटरव्यू लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमें क्या करनी है, जो प्रिपरेशन है, ठीक है, प्रिपरेशन करनी है हमको फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि क्या करनी है कि हमें कैसे इंटरव्यू लेना है। हमको जो इंटरव्यू लेना है उस इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह के बनाए जाएंगे, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी जो है क्वेश्चंस की वो चेक करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन ठीक भी हैं कि नहीं है, क्वेश्चन ऐसे हैं कि नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट को सही से समझ में आ जाए, उसकी लैंग्वेज तो टफ नहीं है और उसका प्रिंट ठीक है, और हमारा जो टाइम है उस टाइम के मतलब अंतर्गत वो आता है या नहीं आता है। अच्छा, हम ये सारी प्रिपरेशन जो है वो इंटरव्यू लेने से पहले की करेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद जो हमारे इंटरव्यू लेने का होता है कि हम जो है जिस टाइम पे इंटरव्यू ले रहे हैं उस टाइम पे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। टेकिंग इंटरव्यू के टाइम हम इन बातों का ख्याल रखते हैं, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे कि व्यक्ति का विश्वास हमको क्या करना है, कॉन्फिडेंस में उसको लेना है, और प्रश्नों की सहायता से हमें क्या करना है, सूचनाओं को एकत्रित करना है, ठीक है। क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस में इसलिए लेना है, उसको विश्वास में इसलिए लेना है ताकि वो हमको जो है जो सही ऑथेंटिक जो है जो भी आंसर हैं वो दे सके। ऐसा ना हो जो अगर वो हम पे भरोसा नहीं करेगा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमसे वो छुपाएगा। नेक्स्ट है कि हमको क्या करना है कि कोई भी बात, ठीक है, हमको जैसे कि आलोचना दृष्टिकोण नहीं रखना है। कोई भी आंसर, जैसे क्वेश्चन हमने पुटअप किया, हमारे सब्जेक्ट ने कोई भी आंसर दिया तो हमें उसकी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उसकी आलोचना नहीं करना है। इससे क्या होगा, वो आगे आपको आंसर देने में डीमोटिवेट होगा और आपका जो टास्क है इंटरव्यू लेने का, यानी कि आपके टॉपिक पे जो आप आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि जो भी बातें हों हमको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करते हुए चलना है
और नेक्स्ट है कि इंटरव्यू हमें लेना है लेकिन डोमिनेंट नहीं बनना है उस टाइम पे। आप फोर्थ वाला देख पा रहे होंगे कि इसमें डोमिनेंट नहीं बनना है, व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन देने के लिए पूरा क्या करना है, मौका देना है। अपनी खुद की भी और उसकी भी क्या है, लैंग्वेज जो है, बोलने के ढंग और संवेगात्मक लक्षणों को, ठीक है, जैसे हमें जो अपनी लैंग्वेज जो है वो सही रखनी है और व्यक्ति की जो लैंग्वेज है, जो भी वो जिस तरह से बोल रहा है और जो भी एक्सप्रेशन वो दे रहा है, वो सब को भी हमें क्या करना है, उस टाइम पे उसको ऑब्जर्व करना है और साथ साथ उसको लिखकर चलना है। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका फेज, साक्षात्कार के परिणाम निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इंटरव्यू। इंटरव्यू के कंक्लूजन को हमको निकालना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो है, जैसे आप फर्स्ट वाला देख पा रहे होंगे कि साक्षात्कार के समय नोट की हुई सारी बातें जो हैं उनका हमें क्या करना है, सही तरह से मूल्यांकन करना है और उसका जो है हमको रिजल्ट निकालने का प्रयत्न करना है, ठीक है। आवश्यक हो तो दोबारा साक्षात्कार करने या किसी साधन से आवश्यक जानकारी अथवा जांच पड़ताल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और हमको जो भी अपना रिजल्ट निकालना है वो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हर तरह से ऑथेंटिक होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि साक्षात्कार जो ले रहे हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसे खासियतें होनी चाहिए जो एक साक्षात्कारकर्ता के अंदर होती है, यानी कि जो इंटरव्यूअर के अंदर एक खासियत होती है। तो उसकी पर्सनालिटी संबंधी जो है, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट हम देखेंगे कि उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ताकि क्या हो, वो समझ सके जो भी बात है उसको आराम से पेशेंस के साथ सुन सके। ऐसा ना हो कि अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ बात बताना चाह रहे तो हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, अगर हमने थोड़ी सी बात सुन ली, हमने कहा ठीक है अब रहने दो, अब मत बताओ। हमें ये बिहेवियर नहीं करना है, हमें विनम्र रहना है, ठीक है, हमें अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करना है, हमें शांतचित्त रहना है, रिजर्व रहना है। इसलिए शांतचित्त रहना है कि हो सकता है सब्जेक्ट आपको कोई भी आंसर दे तो आपको वो नहीं सही लगे या आपसे रिलेवेंट, उस वक्त भी आपको शांतचित्त होकर रहना है। आपको स्पष्टवादी होना है, फ्रैंक होना है और सहानुभूतिपूर्ण होना है, ठीक है, सौहार्दपूर्ण रहना है और एक अच्छे साक्षात्कार की भूमिका में रहना है, ताकि क्या हो कि एग्जाम जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके साथ मतलब आपके आंसर्स को, आपके क्वेश्चंस का सही आंसर दे सके और उसको क्या कहते हैं, छुपाने की कोशिश ना करें। आपको साक्षात्कार लेने के ठीक प्रोसेस का पता होना चाहिए। आपको नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। अब हम इंटरव्यू के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करेंगे। तो मेरिट्स की बात करें अगर इसकी, तो साक्षात्कार जो है वो बहुत, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है, पहला बता रहे हैं कि पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों के, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, सारे प्रश्नों के जो है उत्तर जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अगर हम साक्षात्कार लेने जाते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखने के लिए दिया, तो हो सकता है कि वो बात वो नहीं लिखे, बट हमारे पूछने पर और हमारे एबिलिटी पर, क्वेश्चनिंग की एबिलिटी पर क्या होता है, हमको बहुत सी ऐसी बातें भी पता चल जाती हैं कि हो सकता है वो जब रिटन ऐसा आंसर देता तो वो हमें ना मिलती। और जैसे कि साक्षात्कार के टाइम पे क्या है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को घटा बढ़ा भी सकते हैं, उसके क्रम को जो है कभी कभी बदल सकते